हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरे क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, इसका नाम क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके एक्सरसाइज 8.1 पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आई कैन एक्सरसाइज भी शायद की थी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन होते गए इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 8.2 पर, ठीक है? बाउ पब्लिकेशन मैथमेटिक्स बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर हैज 3 पैकेट्स विद डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ शुगर। उनके पास 3 पैकेट्स हैं। आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी दे रखी है शुगर के पैकेट की, ठीक है? पिक्चर हमने नहीं बनाई है, ठीक है? बस पैकेट ए का जब मेन चीज़ था, क्वांटिटी जिसकी बात कर रहा था, वो क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हमने लिख ली है। पैकेट ए के ऊपर लिखी हुई थी 2 kg, पैकेट बी के ऊपर लिखी थी 8 kg, पैकेट सी के ऊपर लिखी थी 10 kg, ठीक है? अब इसका ए पार्ट में क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पैकेट ए। रेशियो बताना है पैकेट ए टू द वेट ऑफ पैकेट बी, पैकेट ए रेशियो पैकेट बी टू द वेट ऑफ पैकेट सी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, पैकेट ए का वेट कितना है? 2 kg लिख दिया हमने, 2 kg। फिर रेशियो का साइन, फिर पैकेट बी की बात कर रहा है तो पैकेट बी का वेट लिख दिया 8 kg, फिर रेशियो का साइन, फिर पैकेट सी की बात कर रहा है, इसका पैकेट सी का वेट लिख दिया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज भी करना है, मतलब ऐसा फॉर्म में चेंज करना है उसके आगे कोई सॉल्व कर ही ना सके। ऐसा कोई टेबल जिसमें 2, 8 और 10 तीनों आते हो। 2 का टेबल है ना, 2 के टेबल से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 kg। रेशियो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। अब ऐसा कोई टेबल जिसमें 1 और 4 और 5 तीनों आते हो, ऐसा कोई टेबल नहीं है, ठीक है? तो यही आंसर रोक देंगे। कोई से 2 भी आते होंगे तब भी सॉल्व नहीं कर सकते, तीनों ही आते हो नंबर तभी सॉल्व कर सकते। 2 के टेबल में 2 भी आता था, 8 भी आता था, 10 भी आता था, तब हमने सॉल्व किया। तीनों में से अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 8 और 10, तब सिंपलेस्ट फॉर्म ही ऑलरेडी होता, ठीक है? आगे, एक्सप्रेस द वेट ऑफ पैकेट ए एज अ फ्रैक्शन ऑफ पैकेट बी, पैकेट सी। मतलब पैकेट ए का वेट को और पैकेट सी के वेट को हम फ्रैक्शन में लिखना है। द वेट ऑफ पैकेट ए इज 2 kg, तो 2 kg लिख दिया। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पैकेट सी का वेट कितना है? 10 kg। अब ये सिंपल फॉर्म हमें आती है चेंज करनी। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 kg अपॉन 5 kg। ये आपका आंसर हो गया, ओके? यू कैन नोट डाउन दिस पर टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस पार्ट सी, ओके? हाँ बेटा, you have written the part A and B of question of first. Now we can discuss part C. Part C में देखो क्या कर रहा है ये। How many times is packet C as heavy packet A? Packet C heavy है, ये तो मैं देख के बदल रहा है। पैकेट A 2 kg है, पैकेट B 8 kg है, पैकेट C 10 kg है। पैकेट A से पैकेट C ज़्यादा हैवी है ना? लेकिन कितने टाइम्स हैवी है? टाइम्स की बात करता है तो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पैकेट A में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि पैकेट सी के इक्वल हो जाए। तो हम पता है ऐसे कैसे करेंगे, देखो, पैकेट ए पैकेट सी डिवाइड बाय पैकेट ए। टाइम्स के लिए कह रहा है तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लेकिन हम करेंगे डिवाइड। पैकेट ए में किससे मल्टीप्लाई करें पैकेट सी के इक्वल आ जाए। तो देखो इसमें कितना है? 10 kg और ये 2 kg। इससे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 5 टाइम्स है। तो पैकेट सी इज इक्वल टू 5 पैकेट ए। पैकेट सी पैकेट ए से 5 टाइम्स है, ठीक है? मतलब पैकेट ए में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पैकेट सी के इक्वल हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला? पैकेट सी 5 times as heavy as packet A. Okay, you can note down this. After we will discuss question number 2. Okay. हाँ बेटा, you have noted down the question of first. Now we can discuss about question number 2. बहुत easy question है, बट थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, टीना's पॉकेट मनी इज 3/4 ऑफ द सुमन्स पॉकेट मनी। सुमन की पॉकेट मनी और टीना के पॉकेट मनी का रेशियो दे रखा है, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है 3/4। टीना's पॉकेट मनी 1 2 3 3 है ये, और सुमन्स पॉकेट मनी 1 2 3 4, इसकी वजह से आ गया 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीना's पॉकेट मनी टू सिमन्स पॉकेट मनी। तो दोनों में रेशियो लिखना है, बस खाली कुछ नहीं करना है। टीना की पॉकेट मनी कितनी है, 1 2 3 3 लिख दिया, फिर रेशियो कहा तो रेशियो का साइन, अब सुमन की 1 2 3 4 4 लिख दिया, हो गया आंसर। एंड प्रॉब्लम कुछ नहीं था ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुमन्स पॉकेट मनी, तो पहले सुमन की पॉकेट मनी लिखेंगे 1 2 3 4, फिर रेशियो कह रहा तो रेशियो लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, टू टीना's पॉकेट मनी, टीना की पॉकेट मनी 1 2 3 3 लिख दिया। एंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीना's पॉकेट मनी, पहले टीना की पॉकेट मनी लिखते हैं 1 2 3, फिर रेशियो का साइन टू देयर टोटल पॉकेट मनी, टोटल क्या हो गई, सबको प्लस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोई भारी तो नहीं है, भारी लगे बता देना बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स जानते ही हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सअप नंबर, जैसे कि आप सबको ऑल पहले से पता है सब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुमन्स पॉकेट मनी, सुमन की पॉकेट मनी कितनी है, 1 2 3 4, फिर रेशियो का साइन, अब टू देयर टोटल, टोटल कितना आया था अभी 7 7 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है ई पार्ट में, एक्सप्रेस सुमन्स पॉकेट मनी, सुमन की पॉकेट मनी कितनी है 1 2 3 4, अब इतना अभी तक रेशो का नाम नहीं लिया इसलिए रेशो नहीं लिखा हमने, एज फ्रैक्शन मतलब अपॉन का साइन, ऑफ देयर टोटल पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी कितनी है 7, यानी कि सुमन के पॉकेट मनी का और टोटल पॉकेट मनी का रेशो लिखना है, हमने लिख दिया 4:7। नाउ योर एक्सरसाइज 8.2 इज कंप्लीट। वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.3 इन दिस वीडियो, इसी वीडियो में हम 8.3 का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, कम से कम वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो सके, तो कोशिश करते हैं। चलो इसे नोट करो, इसके बाद फिर 8.3 स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, यू आर नॉट ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2। नाउ वी डिस्कस अबाउट 8.3। बहुत इजी है बट ध्यान से समझेंगे। तो वो इसमें हमारा टॉपिक 8.1 और 2 में हमारा रेशियो टॉपिक चल रहा है, ऑफिस में चलेगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसे टू रेशियो जो दोनों इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। लाइक दैट, जैसे ये 2:4 है और एक रेशियो यह है 4:8। ठीक है, ये दोनों हमारे रेशियो इक्वल है। इसको और इसको मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें दोनों को तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। इस दोनों के बीच में डबल रेशियो का साइन आ जाता है। अगर डबल रेशियो का साइन आ रहा है और दोनों रेशियो इक्वल है, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी के साथ एक आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, 3 टर्म्स दिए होते हैं, जैसे 2 और 3 और 4, कहा जाए ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करते हैं, मिड वाले टर्म को रिपीट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसे बोले हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन, और यही मीन प्रोपोर्शन भी। इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, देखो सॉल्व कैसे करते हैं प्रोपोर्शन को, और चेक कैसे करते हैं प्रोपोर्शन में है या नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है, या तो अभी हम पहले तो फॉर्मूला बताते हैं जिसका रियल फॉर्मूला होता है, बाकी हम अपना मेथड बताते हैं हम कैसे इजी तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका बताते हैं, जो बुक में फॉर्मूला है हमारी पावर एप्लीकेशन में, ये इसका रियल में फॉर्मूला भी है। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब बाहर वाले की, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करें, इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए।
ठीक है, प्रपोर्शन का हम कैसे चेक करते हैं कि कोई से ये दोनों रेशियो हमारे प्रपोर्शन में है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करने, इक्वल आने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के, मतलब बीच वाले दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करें तो दोनों आंसर हमारे इक्वल आने चाहिए, तब ये माना जाएगा कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं, तब आपको उससे हम अपना मेथड ही बता देंगे कि हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो उससे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। अभी देखो ये भी कैसे है, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये नंबर प्रोपोर्शन में है, हमें चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। देखो 40 रेशियो का साइन, फिर प्रोपोर्शन का साइन 100, फिर रेशियो का साइन 125। ठीक है, ये हमने लिख लिया फॉर्मूला, मतलब इनके कहने पर यस और नो तो हम बताएंगे, इन्हें पता नहीं है, पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 40 अपॉन में 50, रेशियो की जगह हम क्या लिख लिया अपॉन में, डबल रेशियो की जगह इक्वल साइन, जैसे कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन कहती है क्या, टू रेशियोस अगर इक्वल हैं, इक्वल क्वांटिटी के हैं, तो उसे सॉल्व करने का इक्वल आंसर आया तभी वो प्रोपोर्शन माने जाते हैं। इस रेशियो को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, इस रेशियो को भी फ्रैक्शन में लिख, दोनों बीच में प्रोपोर्शन की जगह इक्वल साइन लगा दिया। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 की मल्टीप्लाई 125 से, इक्वल का साइन 50 की मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तब आंसर इसका मतलब प्रोपोर्शन में, अदरवाइज नहीं। देखो ये भी तो यही कह रहा था ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब 40 की मल्टीप्लाई 125 से, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 50 की मल्टीप्लाई 100 से, वही है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 की, मतलब 11 जीरो तो ऐसे आ जाएगा फ्री में, 4 की अब इससे करेंगे 4 5 20 का 0 कैरी 2, 48 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 2 6, इन दोनों करें 3 0 तो ऐसे ही आ गए, 5 1 जा 5, ये तो इक्वल नहीं आ रहे, देखते कोई मिस्टेक हुई होगी, ये एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलत नहीं भी आए, प्रोपोर्शन में नहीं हो ये। 4 5 0 का याद तो 0 ऐसे आ गया, 4 5 20 का 0 कैरी आ गया 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 आ गया, 4 1 जा 4, हाँ हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी 5। ठीक है, दोनों इक्वल है तो लिख देंगे यस दिस इज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये चेक करते हैं 4 सेंटीमीटर अपॉन में 8 सेंटीमीटर, प्रोपोर्शन के इक्वल का साइन ₹16 अपॉन में ₹32। एक बात का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है तो यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब ये फर्स्ट वाले प्रोपोर्शन में फर्स्ट नंबर अगर सेंटीमीटर में, दूसरा भी सेंटीमीटर में ही होगा, अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये रुपीस में तो ये भी रुपीस में, ऐसा नहीं है कि हाँ ये दोनों सेंटीमीटर हो तो ये भी सेंटीमीटर, वो तो क्योंकि ये रुपीस कैंसिल कर देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपस में जो रेशो है वो यूनिट सेम होने चाहिए, नहीं होगे तो हम करेंगे वाई हुक वाई क्रोक, मीन्स कैसे भी करके। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 32 से इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 16 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 8 जा 120, इसीलिए बोलते हैं टेबल याद करो जल्दी हो जाएगा, वरना पता है अभी आप डबल मल्टीप्लाई करते हैं 8, मतलब 8 से लिख कर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 2 8 और 4 12। ठीक है, हमें टेबल याद है इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें हम लिख देंगे यस दिस इज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, यू कैन राइट ऑन दिस वाई टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर वी विल डिस्कस पार्ट सी एंड डी, सी और डी भी इसके कर लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ बेटा, you have noted the question of first part A and B. Now we can discuss part C and D. Part C में देखो क्या करना है, देखो ये 2 kg है 500 G, जैसे अभी हमने आपको बोला था यूनिट सेम होने चाहिए, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, 2 किलोग्राम में कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई 1000, यानी इसके 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी ग्राम में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में 500 ग्राम ये है। ठीक है, ये वाला 2 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दी, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 500 है इज इक्वल टू, प्रपोर्शन के साइन की जगह इज इक्वल टू साइन 400 ग्राम अपॉन में 1600 ग्राम। अब देखो पहले आपस में जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं,
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 2 10, ठीक है। यहाँ आ गया 2 2 4 इजिकल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और इसके बाद 4 1 4 4 4 16, यहाँ पे आ गया 1/4, इसके अपन में आ गया 1। ये कुछ नहीं है, देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो, 5 2 10, 2 2 4 ऊपर, 5 1 5 यहाँ पे नीचे है, 4/1 है यहाँ पर। अब 2 0 2 0 कैंसिल कर दी यहाँ पे, 4 1 4 4 4 16, 1/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, अब 4 4 16, 1 1 1, इक्वल नहीं है ना, तो इसमें लिख देंगे नो। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसा अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इतने सारे बड़े बड़े नंबर थे ना, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि छोटा करके फिर करेंगे। आप अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, जिससे प्रीवियस ईयर भी किए थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल आता है तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो, जैसे हमने लिख दिया। अब जैसे डी वाला है, इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ सेम है, ये भी लीटर, ये भी लीटर, ये भी लीटर, सब कुछ सेम यूनिट में ईजिली हो जाएगा। 5/9 इजिकल टू 32/56। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें, ईजी हो जाएगा ना। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 5/9 इजिकल टू 16/28। अभी और हो सकता है ना, 2 8 16, 2 1 2 4 8, 5/9 इजिकल टू 8/14। अभी और हो सकता है, 2 4 8, 2 7 14। अब नहीं होगा क्यों, नीचे प्राइम नंबर आ गया है, 4/7। अब कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 7 इजिकल टू 9 × 4, 5 7 35, 9 4 36, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। इक्वल आता तो यस लिख दे, अदरवाइज नो। यू कैन नोट डाउन दिस वाइल टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसे रफ करके हमें इसका सेकंड वाला एक्सप्लेन करना है। चलो नोट कर लो, पहले कर लिया ना, मतलब स्क्रीनशॉट से ले लियो, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे ही कंफर्म कर रहा है प्रोपोर्शन में है। अब हमें इसके लिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसने 4 में से ए गायब होगा सब में, जिसके बदले इन्होंने लिखा है ए। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे अभी तक कर रहे थे, ए वाले का सॉल्यूशन है ए अपॉन में 85, डबल प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, मतलब डबल रेशियो की जगह इक्वल, यानी प्रोपोर्शन के साइन की जगह 57 अपॉन में 95। आपस में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है तो कर लेते हैं। 19 के टेबल में 57 भी आता है, 95 भी आता है। 19 3 ज़ा 57, 19 5 ज़ा 95। ए अपॉन 85 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर ही डिवाइड का है, इधर का मल्टीप्लाई कर जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे रोक लेंगे, बाकी इधर से उधर ले जाएंगे। ये 85 डिवाइड करें, इधर का हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 बचा 3, 5 7 35 है ना। अब 17 3 से कितने होते हैं, 51, ठीक है। ये आपका ए की वैल्यू आ गई, ये आंसर है। इसके बाद बी वाला सॉल्यूशन है आपका, एक मिनट, हाँ बेटा बी वाला देखो, इसमें ए अपनी जगह पर, रेशियो की जगह अपॉन में 6, डबल प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू, मतलब डबल रेशियो की जगह 55 अपनी जगह पर, और रेशियो की जगह अपॉन में 11, ठीक है। 11 से 55 कट कर सकते हैं, 11 5 ज़ा 55। ए को वहीं रोकें क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 5 मल्टीप्लाई में 6, 5 6 ज़ा 30,
ए की वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद अस वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स। सी वाला पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 7/12 डबल रेशियो की जगह इज इक्वल टू A/24। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे रोक देंगे। इधर 24 डिवाइड पर इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का 7/12 इधर मल्टीप्लाई में 24 इज इक्वल टू ए। देखो 12 से 24 कट कर सकते हैं हम, 12 टू ज़ा 24। ठीक है, बचा क्या 7 × 2 इज इक्वल टू ए। 7 टू ज़ा 14, ए इज इक्वल टू 14। यह आपकी ए की वैल्यू आ गई। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस वाई टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें अब हम डी वाला करेंगे। इसके लिए ऐसा करते हैं, नीचे वाला पार्टीशन दिस कर देते हैं, इतनी देर में आप ऊपर का नोट कर लेंगे। डी वाला है आपका 30/40 डबल रेशियो 45/A। 45/A। देखो कैसे करेंगे, वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। 30/40 आ गया, प्रपोर्शन का साइन की जगह इजिकल टू आ गया, 45/A आ गया। इसमें थोड़ा सा मेहनत करने का काम पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया 3/4 इजिकल टू 45 मल्टीप्लाई अपॉन में A। इसके आगे से यहाँ पर है, इधर A डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3A इजिकल टू 4 × 45। यहाँ पे हमने साइन मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया, लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, बट अगर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का माना जाता है। ये होता है कांस्टेंट, ये होता है वेरिएबल, यानी ABCD वाले जो अक्षर होते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और 1 2 3 क्या होता है कांस्टेंट। इधर ये 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड का, A इजिकल टू 4 × 45 अपॉन में 3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 × 15, 15 4 ज़ा कितने होते हैं 60। A इजिकल टू आ गया आपका 60, A की वैल्यू आ गया 60। यार क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd। हाँ बेटा, यू आर नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2nd। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। थर्ड क्वेश्चन देखो कितना इजी है। इफ द नंबर्स x y z एंड w आर इन प्रपोर्शन, ये तीनों नंबर हमारे प्रपोर्शन में है। x रेशो y, प्रपोर्शन का साइन z रेशो z w, ये प्रपोर्शन में है, तब इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। देखो फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, x × w। वेरिएबल के बीच दोनों टू वेरिएबल, उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का माना जाता है। इक्वल होगा किसकी, मिडिल वाले के, y z। इनमें से कोई सा मैच कर रहा है, x w नहीं है इसमें, x w नहीं है, x w इजिकल टू y z, मतलब C वाला से राइट आंसर है। बस इसमें यही करना है, राइट लगा देना है। ठीक है, ओके कंप्लीट, कोई दिक्कत। इसके बाद 4th क्वेश्चन, इफ द नंबर्स 18 6 एंड A आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन हमने आपको क्या बताया था, जो मिडिल वाला टर्म होता है उसे रिपीट लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द नंबर्स इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन क्या होगा 18/6 डबल रेशो, यानी कि प्रोपोर्शन का साइन, फिर 6 मिडिल वाले टर्म को यानी 6 को रिपीट कर देंगे, फिर रेशो, फिर A। अब इससे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2nd में निकाली थी। 18/6 इजिकल टू 6/A। फर्स्ट के लास्ट के मल्टीप्लाई, तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है तो।
6 वन जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि आ गया हमारे पास 3/1 इज इक्वल टू 6/a। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की a से 3a आ गया इज इक्वल टू 6 वन जा 6 आ गया। 3 मल्टीप्लाई में था किसका जाएगा, डिवाइड का। a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। एनी प्रॉब्लम? कंटिन्यू प्रोपोर्शन की वजह से हमने मिडिल वाले टर्म को रिपीट कर दिया, बीच वाले टर्म को, ठीक है, सेकंड टर्म को। इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने करा 18:6, (6) फिर रेशो a, ठीक है। यू कैन राइट डाउन दिस। हाँ बेटा, यू आर राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5th। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लिए। तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट ऑफ ₹170। वट इज द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ एप्पल्स एट द सेम रेट, रेट वही है, मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो 9 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन वाले से भी। इस एक्सरसाइज में हम प्रोपोर्शन वाले से करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे यूनिटरी वाले से, ठीक है। देखो लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 9 kg एप्पल्स बी एक्स, या ए, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। हमने एक्स लेट किया, आप ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे kg और यहाँ पे रुपीस, ठीक है। पहले 2 है, अपॉन में क्या होगा 9, kg की जगह लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू 2 के सामने जो इसके रुपीस दे रखे हैं 170, 9 के सामने जो इसके रुपीस हमने माने हैं वो x, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले हमने kg लिखा 2, मतलब पहले kg वाले एक तरफ, रुपीस वाले एक तरफ, एप्पल्स एक तरफ, उसका अमाउंट एक तरफ। kg पहले 2 था तो उसके सामने कितना है 170, बाद में 9 है, उसके सामने का हम फाइंड आउट करना है वो है x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 2 की x है 2x हो गया, 170 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ 2 मल्टीप्लाई का जाएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का। 170 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 2 से डिवाइड करें, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10, यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपीस। ये एक्स किस में हमारा रुपीस में, तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू रुपीस, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 8 72 और 4 76, 765 रुपीस। मतलब अगर 2 kg एप्पल उसके 170 रुपीस के हैं तो 9 kg एप्पल्स होंगे उसके 765 रुपीस के, ठीक है। क्लियर हो गया? यू कैन नोट डाउन दिस, वेल टेक ए स्क्रीनशॉट बिकॉज इसके बाद हमें 6 क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं, ले लिया होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, टीना इज मेकिंग पैनकेक्स, पैनकेक्स बनाना है टीना को। शी नीड्स 2 कप ऑफ बैटर टू मेक 8 पैनकेक्स, मतलब इसमें 2:8 का दे रखा है, ठीक है। मतलब 2 कप बैटर की नीड है उसे 8 पैनकेक्स बनाने के लिए। इफ टीना नीड्स टू मेक 1200 पैनकेक्स, उसे 1200 पैनकेक्स बनाने होंगे तो उसे कितने कप बैटर की नीड होगी। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। ये भी हमारे यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, बट यूनिटरी मेथड हम 8.4 में करेंगे। देखो कैसे करेंगे। एक तरफ कप या बैटर लिख लेते हैं, एक तरफ पैनकेक्स। पहले कितने था 2, दूसरा हमने क्या ऐड कर लिया, लिख लेना आप, यहाँ लिख लेते हैं। लेट द कप ऑफ बैटर बी एक्स, ठीक है। तो पहले कितने थे उसके 2 कप, बाद में कप कितने होगा x इज इक्वल टू बैटर के, और पहले पैनकेक कितने थे उसके 8,
2 के साथ में और x के साथ में कितने हैं 1200। ठीक है, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 1200 से 8 की x से। इधर 8 मल्टीप्लाई में जाएगा किसका जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन में 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 3 ज़ा 12, 2 0 एज इट इज। x इज इक्वल टू 300 आ गया, यानी बैटर के नीडल्स को 300 कप। सही है, एनी प्रॉब्लम? If problem then you can discuss with us by comment box and by chat box। अगर मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसे नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम 7th और 8th पे डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, हियर नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, 5th and 6th है ना। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7th and 8th। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा ध्यान देना है। श्याम इज पेड ₹625 फॉर 5 days। 5 डेज के लिए वो किसी काम के लिए 625 रुपीज़ पे करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ही पे ₹3000 रुपीज़ उसे कितने दिन के लिए पे करने होंगे। लाइट कर लेंगे, एक्स लेट द डेज वी डी मान लेते हैं अब, है ना। आप कहोगे एक्स ही मानते हैं, एक्स नहीं मानते, कुछ भी मान सकते, तो इसलिए हमने डी मान लिया। एक तरफ रुपीज़ और एक तरफ डेज। 625 अपॉन 3000। 625 के साथ का कितना था 5, और इसके साथ का कितना था डी 3000 के साथ का। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 625 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6 वो 3000। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई में देखा हो जाएगा डिवाइड का, डी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइड बाय 625। 5 से पहले कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 5 जा 25। ठीक है, इसके बाद और 5 से कट कर सकते हैं, ये तो इन दोनों का था। अब इससे इसको कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 0 एज इट इज आ गए। अब 25 के लिए 5 5 25, 5 1 जा 5 बचा 1, 5 2 10, 0 का 0। फिर 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी कि आ गया आपका d इज इक्वल टू 24 डेज, यानी कि 3000 रुपीज़ उनने 24 डेज के लिए पे करे होंगे। सही है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या था क्वेश्चन, इधर 625 अपॉन 3000 इज इक्वल टू 5 अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डी की वैल्यू, इधर से मल्टीप्लाई में था, जाकर डिवाइड करोगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको रेज कर देते हैं। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, और नहीं भी क्या तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर फिर नोट कर लेना। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, ए डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1800 किलोमीटर। टू सिटीज़ के बीच की इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप, जिसको रिप्रेजेंट कराया था मैप पर 6 सेंटीमीटर। इफ टू अदर टाउन्स भी हैं जिनको रिप्रेजेंट कराया था 5 सेंटीमीटर के लिए मैप पर। अब व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ देम, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 वाले की, जो जिसको मैप पर हम 5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी। जैसे इन दोनों की जो 6 दिखाया था हमने, तो 1800 किलोमीटर। लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस भी x किलोमीटर। लेट द एक्चुअल डिस्टेंस भी x किलोमीटर। तो वही आ गया किलोमीटर इजिकल, ये आ गया सेंटीमीटर। 1800 अपॉन में x, और इसके बाद इजिकल टू होगा हमारे पास 1800 के साथ क्या कितना 6, इसके x के साथ का 5। क्रॉस मल्टीप्लाई 1800 x मल्टीप्लाई बाई 6 इजिकल टू
1800 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर 6 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा डिवाइड का। x इजिकल टू आ गया 1800 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 6, 6 3 ज़ा 18, 300 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 0 फ्री में आ गए, 5 3 ज़ा 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1500 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस है उसकी 5 सेंटीमीटर पर। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस while take a screenshot. After we will discuss question number 9. टेंशन ना लो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये और एक्सरसाइज का भी। हाँ बेटा, यू आर नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 100 मीटर। एक टावर की हाइट जितनी भी है, पता नहीं है हमें कितनी है, उसकी शैडो परछाई की हाइट है 100 मीटर। एट अ टाइम, उसी टाइम पर 12 मीटर हाइट पोल, एक पोल है जिसकी हाइट है 12 मीटर, उसकी शैडो कितनी है 16 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ रहा है, तो एक तरफ लिख लेंगे टावर, नहीं एक तरफ लिख लेंगे हाँ टावर पोल, इन दोनों की कहानी एक तरफ इनकी शैडो, ठीक है। तो टावर तो हमें पता नहीं, लेट कर लेंगे, पहले लेट करना चाहिए ना, लेट द हाइट ऑफ द टावर वी एच। तो यहाँ पे एच मान लिया, एच के साथ की हाइट मतलब जो टावर की हाइट है वो टावर की शैडो की हाइट 100, ठीक है। और ये नहीं लिख रहे ना, और इसकी पोल की हाइट कितनी है 12, इसके साथ की यानी कि इसकी शैडो की हाइट कितनी है 16, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करके इसकी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए टावर की हाइट नहीं पता थी बट इसकी शैडो की पता थी, तो वो हमने एच मान लिया, इसकी शैडो की लिख दी। पोल की हाइट ये थी, उसकी शैडो की हाइट ये थी, ठीक है। क्रॉस करेंगे, एच मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 12, इधर 16 मल्टीप्लाई कर देखो जाएगा डिवाइड का, h इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 3 ज़ा कितने होते हैं 75। h की वैल्यू यहाँ पे h के साथ मीटर लिख लेते हैं, इसकी टावर की हाइट कितनी आ गई 75 मीटर। You can note down this. Okay. Now exercise 8.2 and 3 completed. We'll discuss about exercise 8.4 or in next video. The topic is unitary method. ठीक है, आपका मेथड टॉपिक रहेगा यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 8.4। और मेथड अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।